हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। झारखंड जीके स्पेशल सीरीज़ की क्लास नंबर 30 है, जिसमें हम लोग एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं और सारे के सारे क्वेश्चंस पीवाईक्यूज़ हैं। तो आपको यहाँ पर कंप्लीट अपनी प्रैक्टिस कर लेनी है। क्लास को स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक देखना, एक्सप्लेनेशन के साथ कवर करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यहाँ पर, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से देश में झारखंड का कौन सा स्थान है। हमें पोजीशन बताना है झारखंड का देश में पॉपुलेशन डेंसिटी के अकॉर्डिंग बताना है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, 14th पोजीशन है। यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी की बात हुई है तो हम लोग ये जान लेते हैं कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है। तो धनबाद जिला जो है ना, ये सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला जो है ना, ये सिमडेगा जिला है। ये आपको नोट डाउन करना है। और जनसंख्या घनत्व कितना है झारखंड में, यानी कि जनसंख्या घनत्व कितनी है, तो 414। ये आप लोग एग्जैक्ट इस टाइप से याद करेंगे ना तो नहीं भूल पाएंगे। 414 है, 414 जो है जनसंख्या घनत्व है। आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है जनसंख्या, अच्छा ये वही है फर्स्ट वाला, राइट आंसर जो है 14th पोजीशन पे है। सेकंड नंबर क्वेश्चन, कौन से दो जिलों का गठन, यहाँ पर एक साथ हो गया है, दो जिलों का गठन 2007 में हुई है। ऑप्शंस हैं खूंटी एवं रामगढ़, लातेहार एवं जामताड़ा, सिमडेगा एवं सरायकेला खरसावां, और इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर ऑप्शन फर्स्ट, दैट इज खूंटी एंड रामगढ़ हैं। इनकी जो गठन है, इन दो जिलों की गठन यहाँ पर 2007 में हुई है। लातेहार, जामताड़ा, सिमडेगा एंड सरायकेला खरसावां, ये 4 जिलों की गठन जो है ना यहाँ पर 2001 में की गई है। यानी कि झारखंड राज्य का गठन के बाद ये 6 जिले हैं जिनका गठन किया गया है। 4 जिले जो हैं ये 2001 में की गई है गठन, और 2 जिला जो कि खूंटी और रामगढ़ है 2007 में गठन किया गया है। थर्ड नंबर क्वेश्चन, कौन सी जनजाति को 33वें जनजाति के रूप में मान्यता दी जाएगी, ऐसा कहा जा रहा है। वैसे तो यहाँ पर 32 जनजातियाँ हैं, जिनमें से 8 आदिम जनजाति है। इसमें से एक और जनजाति है जिसको यहाँ पर ऐड किया जाएगा। कौन सी जनजाति है, कुर्मी है, पुरान और या एन, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकेंड जो कि है पुरान जनजाति। ऐसे कहा जा रहा है कि पुरान जो जनजाति है इसको 33वें जनजाति के रूप में यहाँ पर मान्यता दी जाएगी। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, जादू पटिया चित्रकला इनमें से मुख्यतः कौन सी जनजाति में प्रचलित है। जादू पटिया जो है ना, ये एक चित्रकला है, चित्रकला शैली है। कौन सी जनजाति में प्रचलित है, संथाली, बिरहोर, असुर एंड हो जनजाति। राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट जो कि है संथाल जनजाति में ये जादू पटिया चित्रकला शैली इसमें प्रचलित है। जादू पटिया का मतलब हम लोग जान लेते हैं कि होता क्या है, तो इसको आप लोग डिवाइड कर लीजिए। जादू का मतलब क्या होता है ये मैं बताऊंगी आपको। तो जादू का मतलब यहाँ पर होता है चित्रकार, और पटिया का मतलब क्या होता है, कागज़ या फिर कपड़ा होता है, उसके छोटे छोटे टुकड़े जिनको जोड़ करके चित्र बनाई जाती है, ड्राइंग किया जाता है। तो ये जादू पटिया का मीनिंग होता है। राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट होगा। 5 नंबर क्वेश्चन, कौन से जिले में राम रेखा धाम मेला आयोजित की जाती है। धनबाद, सिमडेगा, देवघर एंड चतरा। करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर सिमडेगा जिले में राम रेखा धाम मेला आयोजित की जाती है, और ये मेला 3 दिनों तक चलती है कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर। आपको क्वेश्चन ये पूछेगा कि कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर इनमें से कौन सा मेला जो है इसकी आयोजित की जाती है, राम रेखा धाम। आप अकॉर्डिंग टू ऑप्शन करेंगे, ऑप्शन देख करके। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा पर्व है जिसकी शुरुआत ओहिरा गीत के साथ की जाती है। ओहिरा गीत यहाँ पर फेमस है, तो इसके साथ शुरुआत कौन सा पर्व है उसकी की जाती है। हेरो, जावा, बंदना और भक्ता पर्व है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड जो कि है बन्ना पर्व की शुरुआत ओहिरा गीत के साथ की जाती है। और ये जो बन्ना पर्व है ना, कार्तिक माह के अमावस्या के टाइम में मनाया जाता है, आयोजित की जाती है बन्ना पर्व की। 7 नंबर क्वेश्चन, सरहुल पर्व कौन सा माह में मनाया जाता है।
तो यहाँ पर जो हिंदी कैलेंडर के अनुसार आपको यहाँ पर महीने दिए जाएंगे। आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर बताना है। सरहुल पर्व ज्येष्ठ, कार्तिक, फाल्गुन और चैत्र कौन से माह में मनाया जाता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 जो कि है चैत्र माह में सरहुल पर्व मनाया जाता है। और ये सरहुल पर्व जनजातियों का सबसे प्रमुख पर्व माना जाता है और सरहुल पर्व को ही फूलों का त्यौहार भी कहा जाता है। जितने भी क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं यहाँ पर। और आप लोग टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन हो जाना, जिसमें मैं आपको ये PDF दे दूँगी। 8 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर मांदर एक वाद्य यंत्र है जिसका दूसरा नाम क्या है? तो वाद्य यंत्र से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मांदर जो है एक वाद्य यंत्र है, इसका दूसरा नाम बताना है। ढोल होगा, तुमदक, नगाड़ा या फिर इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी जो कि है तुमदक। मांदर को ही तुमदक के नाम से जाना जाता है और झारखंड का प्राचीनतम तथा प्रमुख वाद्य यंत्र मांदर को माना जाता है। इसी का दूसरा नाम क्या है? तुमदक है। 9 नंबर क्वेश्चन, झूमर नृत्य किस अवसर पर की जाती है? ऑप्शंस हैं पर्व के शुभ अवसर पर, विवाह के अवसर पर, फसल कटाई के अवसर पर और इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 जो कि है फसल कटाई के अवसर पर झूमर नृत्य आयोजित की जाती है। नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन, कौन सा नृत्य में नर्तक यहाँ पर होगा? नर्तक सैनिक वेश धारण करके नृत्य करते हैं। बुरु नृत्य, लहुसा नृत्य, पाइका नृत्य और जापी नृत्य है। 10 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3 जो कि है पाइका नृत्य। इसमें सैनिक वेश धारण करके नृत्य किया जाता है। पाइका का मतलब ही होता है सैनिक, इसको भी आप याद रखेंगे। पाइका मीन सैनिक होता है और इसमें सैनिक वेश धारण करके नृत्य किया जाता है। और यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन जो है ना, झूमर नृत्य ये स्त्री प्रधान यानी कि स्त्रियों के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 का हो गया, नहीं 10 नंबर, हाँ। क्वेश्चन नंबर 11 जो है, इनमें से कौन से लोक नृत्य पर 8 पुरुष या फिर 8 स्त्रियां भाग लेती हैं? बुरु नृत्य, लहुसा नृत्य, पाइका नृत्य और जपी नृत्य है। करेक्ट आंसर होगा यहाँ ऑप्शन 2 जो कि है लहुसा नृत्य। और इस नृत्य के दौरान लहुसा गीत जो है इसे गाया जाता है। पूछेगा कि इनमें से कौन से नृत्य के दौरान लहुसा गीत गाया जाता है, तो लहुसा नृत्य के दौरान ही ये गाया जाता है। और जब मैं बुक पढ़ रही थी तो इसमें लहुसा और ऑब्लिक करके यहाँ पर कर्मा भी दिया हुआ था, तो आप लोग कंफर्म हो लेना। नेक्स्ट देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। और मेरे से 1-2 क्वेश्चंस की मिस्टेक्स हो जाती है आंसर बताने में, तो आप लोग कमेंट करके बता देना, ठीक है, जिससे मैं अगले टाइम नेक्स्ट टाइम उसको सुधार कर सकूं। क्योंकि मैं भी बुक ही पढ़ती हूं और बुक में जो दिया रहता है उसी को मैं पढ़ती हूं। मुझे मतलब क्या बोलूं, बुक से ही मैं क्वेश्चन रीड करके पिक करती हूँ जो इम्पोर्टेंट होता है। और प्रीवियस ईयर बुक है मेरे पास, 3 बुक है, एक अरिहंत का है, उड़ान का है और एक जो DSP की पाठशाला वाला है, शिवांगन या फिर हाँ शिवांगन पब्लिकेशन की। तो मैं उसी को रीड करके यहाँ पर क्वेश्चंस बनाती हूँ। एक PYQs है, एक और 2 जो बुक है वो थ्योरी बुक है। तो हो सकता है कहीं कहीं टाइपिंग मिस्टेक होता है, तो आप लोग एक बार कमेंट कर देंगे अगर आपको सही आंसर पता होगा तो। नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन, जदुर नृत्य का प्रदर्शन इनमें से कौन सी जनजाति द्वारा किया जाता है? संथाल जनजाति, मुंडा जनजाति, हो जनजाति एंड उरांव जनजाति। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन 4 दैट इज उरांव जनजाति। और जदुर नृत्य को ही नीर शुष्को भी कहा जाता है, लिख लेना, नीर शुष्को जदुर नृत्य को ही कहा जाता है। और स्त्री शुष्को यहाँ पर होगा, स्त्री पुरुष का ये सामूहिक नृत्य है। इसमें ऐसा नहीं है कि स्त्रियां ही करेंगी, नृत्य दोनों का है, मेल एंड फीमेल। 13 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छऊ नृत्य की कितनी शैलियाँ हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। जो सेंट्रल वाला एग्ज़ाम होता है जैसे कि SSC वगैरह, CGL, MTS, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो छऊ नृत्य जो है ना, इसकी 3 शैलियाँ हैं। कौन कौन, मैं आपको ओरली बता रही हूँ, यहाँ आप लोग नोट डाउन कर लेना।
सबसे पहले तो सरायकेला जो कि झारखंड में है, सरायकेला वाली शैली। नेक्स्ट है यहाँ पर मयूरभंज जो कि ओडिशा में है, और थर्ड है यहाँ पर पुरुलिया होगा जो कि वेस्ट बंगाल में है। और ये छऊ नृत्य जो है ना, इसको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशेष ख्याति प्राप्त है। और छऊ नृत्य की सबसे पहले प्रदर्शन 1938 में किसने करा था, तो सुधेंदु नारायण सिंह के द्वारा ये किया गया था। और छऊ नृत्य पुरुष प्रधान नृत्य है। 14 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा लोकगीत विवाह के अवसर पर स्त्रियों के द्वारा गाया जाता है। स्पेसिफाई कर दिया है यहाँ पर कि स्त्रियों के द्वारा गाया जाता है विवाह के शुभ अवसर पर। कौन सा नृत्य है, झूमर है, झंझाइन है, डोमकच है, और इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, दैट इज डोमकच होगा। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा मंदिर है जो भूमि एवं पृथ्वी के जनजातीय देवता को समर्पित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन एक बार पढ़ने से याद नहीं होते हैं, तो हमें मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करना है, जिससे लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा हमें। तो देखो वो कौन सा मंदिर है जो भूमि और पृथ्वी के जनजातीय देवता को समर्पित किया गया है। जगन्नाथ मंदिर, शिव मंदिर, अमरेश्वर धाम और भूपोर मंदिर। राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन फोर्थ जो कि है भूपोर मंदिर। और ये कहाँ पर है, तो धनबाद जिले में ये आपको मंदिर मिलेगा। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन, झारखंड में जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कब किया गया है। इम्पॉर्टेंट है ये भी। तो झारखंड में जगन्नाथ मंदिर का निर्माण 25 दिसंबर 1691 में किया गया है। किसके द्वारा ये किया गया है, तो एनी शाह ने निर्माण करवाया था जगन्नाथ मंदिर का। और कहाँ पर है, ये रांची जिले में स्थित है जगन्नाथ मंदिर। 17 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन से जिले में कुंडा का किला स्थित है। कुंडा का किला यहाँ पर हमें बताना है साहिबगंज, चतरा, पश्चिमी सिंहभूम एंड कोडरमा। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सेकेंड, दैट इज चतरा। और इसका जो निर्माण है ना 14वीं शताब्दी में चेरो वंशी राजा के द्वारा किया गया था। 18 नंबर क्वेश्चन, पलामू के नए किले का निर्माण मेदिनी राय ने करवाया था। मेदिनी राय किसके समकालीन थे, यानी कि यहाँ पे एक क्वेश्चन ये बनेगा कि पलामू का किला कहाँ पर है, लातेहार में है। 2 किले हैं वहाँ पर, एक नया किला है और एक पुराना किला है। तो नए किले का निर्माण मेदिनी राय ने करवाया था। मेदिनी राय के शासनकाल में जो भारत में कंटेम्प्रेरी कौन थे, समकालीन कौन थे, बताना है। बाबर, अकबर, औरंगजेब एंड शाहजहां। करेक्ट आंसर होगा 18 का ऑप्शन यहाँ पर थर्ड होगा, जो कि ये औरंगजेब थे। मेदिनी राय का समकालीन औरंगजेब थे। और जो नया किला है ना, इसमें नए किले में 40 फीट ऊंचा और 15 फीट चौड़ा एक दरवाज़ा है, जिसका नाम है नागपुरी दरवाज़ा, यानी कि नागपुरी दरवाज़ा उसे कहा जाता है। और पुराने किले का यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग जिक्र कर लेते हैं। पुराना किला जो है ना, इसका निर्माण भी चेरो वंशी शासक प्रताप राय के द्वारा की गई थी, नोट डाउन कर लेना। और इस टाइम में देखो, मेदिनी राय के टाइम में जो कंटेम्प्रेरी थे वो तो औरंगजेब थे, लेकिन प्रताप राय हैं, इनके टाइम में कंटेम्प्रेरी कौन थे भारत में, समकालीन कौन था, तो ये शाहजहां थे। इतना चीज़ आपको याद रखना है। और पलामू किला पलामू में नहीं है, नाम पर हम लोग को नहीं जाना है, ये लातेहार जिले में है। 2 किले हैं, पुराना किला और एक नया किला है। 19 नंबर क्वेश्चन, पलामू किले का निर्माण इनमें से कौन से शासक द्वारा कराया गया था। चेरो वंशी शासक, चोल शासक, गुप्ता वंश और नागवंशी शासक। करेक्ट आंसर होगा चेरो वंशी शासक थे। और जैसे मैं आपको बताई, पुराने किले का निर्माण चेरो वंशी शासक प्रताप राय ने करवाया था। उस टाइम में कंटेम्प्रेरी, और एक बार मैं रिपीट कर रही हूँ, शाहजहां थे। और नए किले का निर्माण चेरो राजा मेदिनी राय ने करवाया था, और उस टाइम में औरंगजेब इनके समकालीन थे, यानी कि औरंगजेब के समकालीन ये दोनों थे, मेदिनी राय और प्रताप राय। 20 नंबर क्वेश्चन, सादानों का मुख्य पेशा इनमें से क्या है। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, घूमना है, कृषि करना है, लोहे का काम करना है, या फिर घड़ा बनाना है। करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर कृषि करना है सादानों का मुख्य पेशा। अब ये सादान होते क्या हैं,
हम लोग इसको थोड़ा जान लेते हैं। सदान जो है ना, ये झारखंड के गैर जनजाति मूल निवासियों को सदान कहा जाता है। झारखंड में जो गैर जनजाति हैं, पहले से निवास कर रहे हैं, मूल निवासियों को सदान कहा जाता है। मैं रिपीट इसलिए कर रही हूँ ताकि आप इस चीज़ को 2 बार सुने और ये याद रहे। जब हम किसी भी चीज़ को मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करते हैं, किसी चीज़ को बार बार देखते हैं, तभी वो चीज़ हमारे माइंड में सेट होता है। तो आप लोग प्रैक्टिस कर लेना, टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन हो जाना। 20 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस के आंसर करेक्ट हुए कमेंट करके बताना, और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर देना, और जाने से पहले इस सेशन को लाइक करते हुए जाना।